देश की पहली आदिवासी महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस शपथ समारोह में विपक्षी दलों के कई नेता और मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के सर्वेसर्वा और बिहार के मुख्यमंत्री इस शपथ समारोह से नदारद रहे। अब नीतीश कुमार के बारे में यह बताया गया कि मनरेगा की एक बैठक के चलते वो दिल्ली नहीं आए। दरअसल नीतीश कुमार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी विदाई समारोह में शामिल होने की फुर्सत नहीं मिली थी। राजनीतिक गलियारों में दिल्ली से लेकर पटना तक नीतीश कुमार का ताजा रुख और उनके रवैये को लेकर तरह तरह की चर्चा और कयास होने तय थे। और फिर से बिहार की राजनीति में उलट पलट और टीका टिप्पणी की खबरों ने जोर पकड़ ली। अब आपको ये याद होगा कि हम बराबर अपने वीडियोस में ये कहते आए हैं कि बीजेपी और नीतीश के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है मानो लुका छिपी या शहमात का खेल चल रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश बेहद नाराज चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि विधानसभा के शताब्दी समारोह के मौके पर जो विधानसभा अध्यक्ष है विजय सिंह ने न तो नीतीश कुमार को कोई तवज्जो दी, न ही स्मारिका तक में उनको जगह मिली। अब ये कहते हैं कि विजय सिंह के इनविटेशन की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस समारोह में शिरकत की थी। ये सभी लोगों ने देखा भी था कि किस प्रकार विधानसभा के अंदर ही नीतीश कुमार और विजय सिन्हा में तीखी नोकझोंक हुई थी। अब सिन्हा बार बार नीतीश की सरकार पर टिप्पणी भी करते आए हैं और काफी तीखी टिप्पणियां हैं। खबर यह भी है कि नीतीश चाहते हैं कि बीजेपी विजय सिन्हा को बदले, मगर बीजेपी ने अभी तक इस मामले में नीतीश को कोई भी तवज्जो नहीं दी। अब राष्ट्रपति के शपथ समारोह में नीतीश की गैर मौजूदगी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जबकि देखिए, नीतीश कुमार ने इस चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का ही उन्होंने समर्थन किया था। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो बीजेपी और नीतीश के बीच संबंधों में खटास का साफ साफ इशारा करते हैं। आपको याद होगा अग्निपथ की उस पर विरोध के बाद भी बीजेपी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार पर सीधे सवाल खड़े किए थे। आए दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल और जेडीयू नेता लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बयान युद्ध लगातार होते रहे। कहते हैं कि बीजेपी से नजदीकियों के चलते ही नीतीश ने अपने नेता आरसीपी सिंह की राज्यसभा की टिकट काट दी थी और अब आरसीपी नीतीश को उनके ही गढ़ नालंदा में चैलेंज करने में जुट गए। अब देखिए, आरसीपी जो है वो हैदराबाद में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक के दौरान नजर भी आए थे। शायद हो सकता है नीतीश को आरसीपी और बीजेपी के आगे के प्लान की भनक हो। इससे पहले भी नीतीश और तेजस्वी यादव की इफ्तार और जातीय जनगणना की जबरदस्त जुगलबंदी दिखी थी। यानी कि सामने सामने के साथ अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में पहुंचेंगे। उनकी मौजूदगी से पटाखे फूटने और शायद राजनीतिक धमाका होना भी तय है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के सातों मोर्चों की संयुक्त नेशनल एग्जीक्यूटिव पटना में रखी गई है, जिसमें अमित शाह समापन समारोह में भाषण देने वाले। बिहार में बीजेपी का ये अकेला शो होगा। अब नीतीश शायद बीजेपी के बिहार फोकस को भी भाप रहे होंगे। जाहिर है कि नीतीश कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है। यह संभव है कि कई वजहों को वजह बनाकर शायद नीतीश दिल्ली नहीं आए। अब अगर बीजेपी की नजर अपने दम पर बिहार पर है तो यह भी तय है कि नीतीश अपने ही गढ़ की किलेबंदी या वैकल्पिक मोर्चाबंदी की तैयारी भी कर रहे होंगे। कुल मिलाकर देखिए, यह कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति बेहद गर्म होने वाली है। यानी उठापटक, बयानबाजी, शहमात और शायद कोई बड़ा सरप्राइज और धमाका। कहते हैं ना, यू नेवर नो नीतीश एंड यू नेवर नो बिहार। हम आपके लिए लगातार हर खबर को ट्रैक करते रहेंगे और उस खबर के मायने भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा,
कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।